हेलो दोस्तों, हिंदी की विंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन से कृष्ण काव्य परंपरा के प्रश्नोत्तर हम कर रहे थे। तो इसमें 650 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके आगे के प्रश्नोत्तर आज मैं करवाऊंगी। तो यहाँ जितने भी यूथ कंपटीशन के प्रश्नोत्तर है वो मैं डेली आप सभी को करवा रही हूँ। इसकी प्लेलिस्ट भी तैयार है, तो आप सभी देख लीजिएगा। तो चलिए आज के प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, काहे को रोकल मारग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते, राजपंथ क्यों रूधो। इस काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? साधना मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग के लिए, भक्ति मार्ग के लिए या फिर योग मार्ग के लिए? तो यहाँ पर निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूंधो, तो यहाँ पर राजपंथ का जो प्रयोग है वो भक्ति मार्ग से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? अब कोई भी किसी का नाम रखता है तो कुछ ना कुछ सोच के ही रखता है, तो इन्होंने पुष्टि मार्ग नाम क्यों रखा? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन जो है हम कह सकते हैं कि अच्छा है कि आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम पुष्टि मार्ग क्यों है। क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह हो, क्योंकि इससे जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, क्योंकि जीव वेद विधियों का अनुसरण करके स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। तो देखिए, स्वर्गलोक की कामना तो वो नहीं होती है, प्रेम लक्षणा भक्ति यहाँ पर देखिए, क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। तो जब भगवान चाहेंगे तभी भक्ति की ओर जो भक्त है वो भी जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे मैं इसका ऑप्शन पढ़ देती हूँ। तो देखिए, वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। इन्होंने जीवों के 3 रूप बताए हैं। पुष्टि जीव, जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहते हुए नित्य लीला में प्रवेश के अधिकारी बनते हैं। दूसरा है मर्यादा जीव, जो वेदोक्त विधियों का अनुसरण करते हुए मित्र भिन्न लोक प्राप्त करते हैं। तीसरे प्रकार के जीव जो है इन्होंने बताए हैं प्रवाह जीव, जो जगत प्रपंच में ही निबंध रहते हुए सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु सतत चेष्टा रहते हैं। तो इन्होंने जो है 3 प्रकार के जीव बताए हैं। अब पुष्टि मार्ग जो है वो पुष्टि जीव के नाम से हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? सुरसागर, सारावली, साहित्य लहरी या फिर सुर सारावली? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दृष्टकूट के जो पद है वो हमें साहित्य लहरी में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सुरसागर के किस अंश में मिलता है? बाल लीला, प्रेम लीला, दान लीला या फिर भ्रमर गीत? तो गोपियों की जो वचन वक्रता है और उद्धव के साथ जो संवाद है, ये सब चीजें हमें भ्रमर गीत में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये जो भ्रमर गीत है वो कहाँ से लिया गया? देखिए, सूरदास कृत सुरसागर का उपजीव भागवत महापुराण का 10वीं स्कंध है। ठीक है, भ्रमर गीत को उपालंभ काव्य भी कहते हैं और रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। चलिए नेक्स्ट है, जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया है, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया है? मध्वाचार्य, रामानुज, वल्लभाचार्य या फिर शंकराचार्य? तो जिस प्रकार रामानंद जी ने विष्णु की राम की उपासना की है, इसी प्रकार से अगर कृष्ण की बात करें तो वल्लभाचार्य का नाम इसमें आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? रैदास, सूरदास, परमानंद दास या कुंभन दास? तो देखिए, रैदास जो है या फिर हम रविदास बोल दें, ये अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। और देखिए, अष्टछाप के कवियों को आप याद रख लें, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि कितनी सारी परीक्षाओं में
DSSP PGT में आया हुआ है प्रश्न ये। फिर इसके बाद राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा में आया हुआ है, MP असिस्टेंट प्रोफेसर में, RPSC लेक्चरर में आया हुआ है, UGC नेट और UP TGT PGT में ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न देख सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि कितनी सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ चलिए इससे पहले मैं एक और चीज़ दिखा देती हूँ, तो वो है अष्टछाप के शिष्यों के बारे में, जिसका जिक्र मैंने अभी किया कि आपको ये पता होना चाहिए। तो वल्लभाचार्य के शिष्य और विठलनाथ के शिष्य सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये चारों कौन है? वल्लभाचार्य के शिष्य है। वहीं पे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये चारों जो है विठलनाथ के शिष्य है। तो ये जो है अष्टछाप के 8 कवियों का विवरण है, तो इनको देख सकते हैं आप। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन जो है विठलनाथ के शिष्य में नहीं आते हैं या वल्लभाचार्य के शिष्य में नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट है, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। परमानंद दास, सूरदास, रसखान या फिर नंददास। तो ये जो पंक्ति है कि काग के भाग यानी कौवे का भाग बहुत है, क्योंकि वो हरि यानी भगवान कृष्ण के हाथ से जो है माखन रोटी ले गया। तो ये पंक्ति जो है रसखान की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? निम्बार्क संप्रदाय, पुष्टिमार्गी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय या फिर सखी संप्रदाय। तो सूरदास जो थे वो पुष्टिमार्ग संप्रदाय से दीक्षित हुए थे। चलिए नेक्स्ट है, महाकवि सूरदास का जन्म स्थान कौन सा है? वृंदावन, मथुरा, मगहर या फिर सीही। तो सूरदास का जो जन्म स्थान है वो है सीही, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानंद, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य या फिर परमानंद दास। तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? विष्णु स्वामी, रामानंद, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। इनके द्वारा ही पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई और पुष्टि मार्ग के अंतर्गत ही ये शामिल थे। नेक्स्ट है, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया? सप्तम स्कंद, पंचम, तृतीय या फिर दशम। तो दशम स्कंद को जो है इन्होंने आधार बनाया। नेक्स्ट है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा रची नहीं गई है? गीत गोविंद का टीका मीराबाई की है, राग सोरठा के पद ये भी है, नरसी जी का मायरा ये भी मीरा की रचना है, प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान की रचना है, ना कि मीराबाई की है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की? गीत गोविंद का टीका, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी या फिर श्याम सगाई। तो यहाँ पर गीत गोविंद का टीका ये किसकी रचना है? ये मीराबाई की रचना है, ना कि नंददास की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब पे आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलाए पर फतेहपुर सीकरी गया था? सूरदास, कुंभनदास, नंददास या फिर तुलसीदास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंभनदास। और इसी के संबंध में एक जो बात आ जाती है, देखिए कि यहाँ पर मैं यहाँ पे वही लाइन बता देती हूँ कि फतेहपुर सीकरी जाने के अफसोस पर इन्होंने लिखा था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। तो ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है, ये उन्हें जो है, अब आपको ये चीज़ याद रहेगी कि ये पंक्ति तो आपको याद है कि कुंभनदास के द्वारा कही गई है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम। अब ये सीकरी जब गए थे तो वहाँ पे क्या है, संत अकबर इनको अकबर ने बुलाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही ब्रह्म भरमायो, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार है कबीर,
तुलसीदास, सूरदास या फिर परमानंद दास। तो ये जो पंक्ति है ये सूरदास की कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? भक्त शिरोमणि, दासानुदास, नागरीदास या फिर राठौर वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ये सावंत सिंह है, महाराज सिंह, ये नागरीदास जो है इस नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण अंश कौन सा है? संयोग, श्रृंगार वर्णन, बाल वर्णन, प्रकृति वर्णन या फिर भ्रमर गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रमर गीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और सब गढ़िया नंददास जड़िया उक्ति में नंददास के किस विशेषता की ओर संकेत है? तो देखिए कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये किसके विषय में कहा गया है, तो ये नंददास के विषय में कहा गया है। और इसमें किसकी विशेषता की ओर संकेत है? तो नंददास का चिंतक रूप, नंददास की तार्किकता, नंददास शब्द प्रयोग या फिर नंददास का व्यवहार। तो यहाँ पर उनके शब्द प्रयोग का, जो उन्होंने रचना की है उनके शब्द प्रयोग का हमें पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त भाव है? शोभ, उत्सुकता, समर्पण या फिर उपालंब। तो यहाँ पर इसका जो तात्पर्य हो जाएगा वो हो जाएगा उपालंब। यानी कि वो गोपियाँ क्या है, शिकायत कर रही हैं कि वो जो कृष्ण है वो गोपीनाथ क्यों कहाएंगे। तो यहाँ पर वो शिकायत कर रही है, उलाहना दे रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। भ्रमर गीत सुरसागर के भीतर का एक सार तत्व है, ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है। तो देखिए पहली चीज आपको पता चल गई कि ये किसकी पंक्ति है, मीरा की है। अब इसके पीछे भाव क्या है? उत्साह है, हर्ष है, समर्पण है या फिर शोभ है। तो यहाँ पर आपको साफ पता चल रहा है कि इस भाव में क्या है, समर्पण है। जहां बैठावे तित ही बैठूं, कि जहां बैठाएंगे वहीं बैठ जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं और बेच दे तो बिक जाऊं। तो यहाँ पर क्या भाव प्रतीत हो रहा है? समर्पण भाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? जायसी, कुतुबन, उस्मान या फिर नंददास। तो यहाँ पर हमें अवधी भाषा का पूछा है। तो देखिए नंददास जो है वो अवधी भाषा नहीं बल्कि ब्रज भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट है, किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती? कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, लेकिन नरोत्तम दास जो है वो अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक है अक्रूर, श्रीदामा, उद्धव या फिर बलराम। तो देखिए जो भ्रमर का प्रतीक है वो है उद्धव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि विठल नाथ जी का शिष्य है? परमानंद दास, चतुर्भुज दास, सूरदास, कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्भुज दास। ठीक है, और बाकी सारे जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य है। चलिए नेक्स्ट है, किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन है, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या फिर निम्बार्क संप्रदाय। तो यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण को जो प्रमुख स्थान है वो राधा वल्लभ संप्रदाय में नहीं है, क्योंकि इसमें राधा जी को मुख्य स्थान प्राप्त है। इसमें राधा क्या है, वही सबसे सर्वोपरि है। और इसकी स्थापना किसने की है? राधा वल्लभ संप्रदाय की, तो हितहरि वंश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक के आए हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और कुछ कथन तो ऐसे हैं जो आप बिना ऑप्शन के भी आपको पता हो जाता है कि ये कथन किसका है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट है,
शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य या फिर वल्लभाचार्य? तो शुद्धाद्वैतवाद को जो प्रवर्तन करता है वो है वल्लभाचार्य। और बाकी भी आप देख सकते हैं कि शंकराचार्य अद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि कौन है? तो अष्टछाप की स्थापना किसने की है? विठल नाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंददास का पर्याय कोश है। देखिए, विरह मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। अब देखिए पर्याय क्या होता है? एक शब्द के जहाँ अनेक आप जो है एक शब्द के और भी जो अर्थ निकल जाते हैं, जैसे कि हवा, वायु, पवन, समीर, ऐसे होता है, तो अनेकार्थ, अनेक अर्थ निकल जाए। ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे? पर्याय कोश। आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। बाकी देखिए, विरह मंजरी, विरह यानी विरह की बात हो रही है, तो नायिकाओं का विरह वर्णन है, इसमें 12 मासा भी है। रस मंजरी, रस का वर्णन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रस यानी श्रृंगार रस आदि हो जाएगा, तो यहाँ पे हम नायिका भेद कर सकते हैं। रूप मंजरी, रूप, रूप का वर्णन तो प्रेमाख्यान काव्य। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, सुंदरदास। तो सुंदरदास जो है वो अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, मेरे नैना बिरह की बेल बई, पंक्ति के रचयिता कौन है? जायसी, घनानंद, विद्यापति या फिर सूरदास? तो इस पंक्ति के रचनाकार है सूरदास। चलिए नेक्स्ट है, रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? नंददास, कृष्णदास, परमानंद या फिर रसखान? तो रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? परमानंद, सॉरी, नंददास की। नेक्स्ट है, बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे, यह पद किसका है? तो ये पद जो है सूरदास का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, कहु रे मधुकर मधु तल मतवारे, कहाँ करो निर्गुण लेके, हूँ जीवहु कान हमारे। ये पंक्तियां किस काव्य की है? यशोधरा, साकेत, भ्रमर गीत या फिर जयद्रथ वध? अब यहाँ पे देखिए निर्गुण की बात आदि हो रही है, तो इसे आप याद रखिएगा, भ्रमर गीत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों से मिलान करना है। तो देखिए, विद्यापति, विद्यापति ने क्या लिखी है? पदावली, सही है। नाभादास, भक्तमाल, सही है। सुंदरदास, सुंदरविलास, सही है, लेकिन नंददास की रचना यमुना अष्टक नहीं है। इनकी रचना हम रास पंचाध्यायी को लिख सकते हैं, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी आदि है, लेकिन ये जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्म आंध मानते हैं। देखिए, सभी विद्वान जन्मांध नहीं मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, सही बात है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये भी कथन सही है। प्रभु हो सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरे ही रहियो। अब ये पंक्तियां सूरदास की, चलिए ये भी कथन सही है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए क्या है सूरदास के विषय में गलत कथन है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे, क्योंकि कुछ आलोचक, विशेषतः हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे हैं जो सूर को जन्मांध नहीं मानते हैं। तो आप नाम याद रख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको जन्मांध नहीं माना है। चलिए नेक्स्ट है, काव्य पंक्तियों को मिलान करना है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, रसखान की है, सही है। बसो हमारे नैनन में नंदलाल, ये भी मीरा की है, सही है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, अब ये किसकी है? कुंभन दास की है। प्रीति कर दिन्हों गरी गरे छुरी, अब यहाँ पर जो है ये सूरदास की है। ठीक है, ये ऐसे ऑप्शन होगा, तो चलिए इसका देख लेते हैं। और सी का डी है, सी का 4 है, ये ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट है, भ्रमर गीत में किन अलंकारों की प्रमुखता है? तो भ्रमर गीत में कौन से अलंकारों की प्रमुखता है? अन्योक्ति, शब्दालंकार, सादृश्य मूलक अलंकार या फिर
रूपकतिशयोक्ति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सादृश्य मूलक अलंकार। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? गे पद, कूट पद, संस्कृत पद या फिर कहावत। तो इसके कूट पदों में आप याद रखिएगा कि दृष्ट कूट पद आप याद रखते हैं, तो दृष्ट कूट पदों में जो है हमें इसके देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत श्रृंगार का कैसा काव्य है? विप्रत्नलंब काव्य, मुक्तक काव्य, उपालंब काव्य। तो उपालंब जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रस पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह रोला छंद में लिखी गई है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखिए, यह रोला छंद में लिखी गई है, सही है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन है, ये भी सही है। इसमें अनुप्रास युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। इसमें दूराडूर कल्पना दिखाई पड़ती है, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है 1, 2, 3 जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा के पदों को गाया। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है, सही है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, ये भी सही है। लेकिन देखिए, उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से जो है ये कथा नहीं गाया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है, अब श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही, चाहत नो यौवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भये चिकनिया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अब हरि भये चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं। तो ये बात सही है। श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो यहाँ पे अब हरि भये चिकनिया, तो दोनों तात्पर्य हो सकते हैं। तो 3 और 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। चिकने घड़े नहीं हो सकते, चिकने चुपड़े की बात नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यो ही मन मेरो मेरे काम का ना रह्यो माई, श्याम रंग हुए करी सामान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्ति में गोपी या भक्त कहना चाहते हैं श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा रंग काला हो गया है। मेरा रंग पहले से काला है, इसलिए श्री कृष्ण के रंग से मिल सका। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया। यो ही मन मेरो मेरे काम का ना रही हो माई, कि मेरा मन मेरे काम का नहीं रहा। श्याम रंग हवे करी समान्यो, कि श्याम ने अपने रंग समान मुझे भी कर दिया है। तो श्री कृष्ण के रंग में मेरा रंग भी उन्हीं के जैसा हो गया है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। लेकिन काला होने की बात नहीं कही गई है। तो यहाँ पे सी और डी ये दोनों जो है हमारे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है लोक हितरक्षक, लोक निरपेक्ष, आत्मनिष्ठ या फिर जीवन साक्षी। तो ये जो है लोक निरपेक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए, जीवन मुँह चाही को नी को दरस परस दिन राती करती है कान पियारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है? निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव, असूया भाव की, दैहिक श्रृंगार की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा असूया भाव की। चलिए नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो वल्लभाचार्य जो है किस संप्रदाय के हैं? तो देखिए, वल्लभाचार्य जो है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और इसके प्रवर्तक अब रुद्र संप्रदाय से संबंधित हैं, और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो विष्णु स्वामी हैं।
और इनका जो सिद्धांत है वो क्या है, शुद्धाद्वैतवाद। नेक्स्ट है अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, तो 1565 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है प्रेम निकेतन श्री बनही आई गोवर्धन धाम लहियो सरन चित चाही के जुगल स्वरूप ललाम। नंददास, पद्माकर, रहीम या फिर रसखान। तो ये पंक्ति जो है रसखान की है। चलिए नेक्स्ट है श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है निम्नलिखित के अनुकरण में, जायसी के चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास या फिर रसखान। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में जो है ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि है द्वारका प्रसाद, महेश्वरी, सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास या फिर बिहारी। देखिए समग्र रूप से हिंदी कविता में बाल वर्णन, तो ये वर्णन जो है सूरदास के द्वारा की गई है। स्नेह लीला के रचयिता है, तो स्नेह लीला के रचयिता कौन है, रैदास, पीपा, विष्णु स्वामी या फिर बेनी। तो विष्णु दास जो है स्नेह लीला के रचयिता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रद्युम्न चरित्र किसका है, सुधीर अग्रवाल का। स्वर्गारोहण किसका है, विष्णुदास का। मधुमालती कथा किसका है, नारायण दास का। चिताई वार्ता चतुर्भुज दास का। ठीक है। नेक्स्ट है सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी को बरजे हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है, अमृत, खीर, विष या फिर कल्प वृक्ष का फल। तो इससे तात्पर्य जो है विष से है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सूरदास के प्रचलित पद नखत वेद, नखत यानी नक्षत्र, वेद ग्रह जोड़ी अरध करी को बरजे हम खात से खाए जाने वाला पदार्थ विष से जो है निष्पन्न होता है। अर्थात 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह, तो यहाँ पे सबका टोटल हो गया 40/2 तो 20 और 20 से अभिप्राय यहाँ विष से है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 84 वैष्णव की वार्ता। ये किसकी रचना है, गोकुलनाथ की है। 84 वैष्णव वार्ता की का संबंध जो है किस संप्रदाय से है, तो ये वल्लभ संप्रदाय से है। अब देखिए क्यों है, क्योंकि विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। ठीक है। 84 वैष्णव का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। इस ग्रंथ के रचयिता विठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ माने जाते हैं, इसलिए। ठीक है। इस ग्रंथ में वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट है उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसे हूँ निकसत नहीं उधो तिरछे है जू अड़े। ये पंक्तियां किस कवि की है, सूरदास। तो ये माखन वाली बात है तो सूरदास ने ही मोस्टली की है। नेक्स्ट है सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए हैं, शांत, करुण, मैत्री या फिर वात्सल्य। तो वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए हैं और ये कथन शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विठलनाथ का शिष्य है, सूरदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास या फिर कृष्णदास। तो इसमें से चतुर्भुज दास जो है विठलनाथ के शिष्य है। नेक्स्ट है भ्रमर गीत का मूल स्रोत है, तो ये इसका जो स्रोत है वो क्या है, दशम स्कंद है श्रीमद् भागवत का। नेक्स्ट है सूरदास कौन सी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है, तो ये रोला छंद में लिखा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन सा है, सूर, कबीर, जायसी, तुलसी। तो देखिए सूरदास जो है वो पुष्टि मार्ग से हैं और इनके संबंध में इनकी मृत्यु के अवसर पर विठलनाथ ने कहा है पुष्टि मार्ग की जहाज जात है जाय कछु लेनो हो सो लेव। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो वो है अणुभाष्य। और अणुभाष्य क्या है, इनका अपूर्ण ग्रंथ है जिसे उनके पुत्र द्वारा विठलनाथ द्वारा पूरा किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्य कृतियों में से
मीराबाई का नहीं है। गीत गोविंद का मीराबाई का है, राग गोविंद मीराबाई का है, नरसिंह जी का मायरा है, लेकिन प्रेम तत्व निरूपण ये नहीं है। नेक्स्ट है, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आएगा, वैसे तो अगर कवियों की बात करें तो सूरदास, लेकिन जन्म वर्ष के आधार पर है तो सबसे पहले कुंभन दास, फिर सूरदास, फिर परमानंद और फिर कृष्णदास। नेक्स्ट है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो ये क्या है? नायिका भेद से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? देखिए, मैंने भी आपको बताया था कि रस से याद रखिएगा, नायक नायिका भेद है तो श्रृंगार रस, प्रेम रस आ जाएगा तो श्रृंगार रस आ जाएगा, वहाँ पे रस मंजरी याद रखिएगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत इस ग्रंथ में है। 200 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल या फिर 84? तो 84 वैष्णव की वार्ता में हमें मिल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि देखिए, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ रचनाकार है, इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। वहीं पे 200 वैष्णव की वार्ता, उसमें क्या है? विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। अब याद रखिए, जिसमें 84 होंगे ना, 84 इसमें वल्लभाचार्य हैं और 200 तो 200 में विट्ठलनाथ के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन है? तो कीर्तनकार के रूप में क्या है? कुंभन दास जो है जाने जाते हैं। सुर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास, रामचरण दास, मंचित या फिर प्रेम सखी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजवासी दास। ठीक है। नेक्स्ट है, उज्जवल नीलमणि, इसके रचयिता कौन है? तो रूप गोस्वामी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, सूरती माही पगी। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्ति देखिए, ये पंक्ति गदाधर भट्ट की है। ऑप्शन बी जो है हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है, तो इसमें से देखिए अणुभाष्य जो है इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रजभाषा पर। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? तो ये कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है। नेक्स्ट है, इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं हैं, लेकिन रास पंचाध्यायी जो है नंददास की है। नेक्स्ट है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, रसखान, कृष्णदास, तुलसीदास। तो तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के कवि हैं। हित 84 के रचयिता कौन है? तो हित 84 जो है हित हरिवंश की रचना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नीचे दिए नामों में से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। चतुर्भुज दास, सूरदास, परमानंद, कुंभन दास, परमानंद दास। तो चतुर्भुज दास जो है विट्ठलनाथ के शिष्य है। नेक्स्ट है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? सुरसारावली, साहित्य लहरी, सुरसागर। लेकिन दोहावली जो है इनके द्वारा नहीं बल्कि तुलसीदास के द्वारा रचित है। जुगल मान चरित नामक ग्रंथ के लेखक है नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास या चित स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदास। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो कृष्ण काव्य धारा के सूरदास जो है प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। ध्रुव चरित के रचयिता है, तो ध्रुव चरित्र जो है नरोत्तम दास की रचना है। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो ये किया जाता है नंददास को। और कवि गढ़िया, नंददास, जड़िया। नेक्स्ट है, अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की? तो ये किया था विट्ठलनाथ ने। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है? ये जीवन वृत्त है। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो ये वल्लभाचार्य की रचना है। सुदामा चरित के लेखक है, तो सुदामा चरित के लेखक कौन है? तो वो है नंददास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संतन को कहा सीकरी सो काम,
आवत जात पहनिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, ये किसने कहा था? कुंभन दास ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम है। कुंभन दास, सुंदरदास, नंददास, परमानंद। देखिए सुंदरदास जो है वो अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं। शीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो ये कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत अष्टछाप धारा में आते हैं। ठीक है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो ये विठल नाथ के शिष्य थे। तो देखिए प्रश्न किसी भी प्रकार से आए, आपको अष्टछाप के कवियों के नाम बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं, तो वो हैं, देखिए कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में हम सूरदास को जानते हैं, और जब पुष्टि मार्ग की बात आती है तो स्वामी वल्लभाचार्य आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुरसागर। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे विठल नाथ, उनकी मृत्यु के समय। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? मान मंजरी, अनिकार्थ मंजरी, दान लीला, रूप मंजरी। तो दान लीला जो है नंददास की रचना नहीं है, बल्कि ये चतुर्भुज दास व रसखान की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है, विठल नाथ ने वल्लभाचार्य संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया था? तो बालकृष्ण लीला युगलोपासना। ठीक है, युगल उपासना। अब युगल में क्या आ जाता है? कृष्ण और राधा दोनों की जोड़ी जो है इसमें आ जाती है। नेक्स्ट है, सुरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट के पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। तो सूरदास के विषय में ये पंक्ति किसकी है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति कौन सी है? तो सुरसागर जो है इनकी श्रेष्ठ कृति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? तो इसमें जो है सगुण की सरसता की उपासना की गई है। सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, सही है। सगुण भक्ति का प्रतिपादन है, भाषा अवधि है। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। अब देखिए अवधि है, अवधि तो नहीं है, ब्रजभाषा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर वही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? संदेशवाहक के रूप में है, सही है। सिद्ध पुरुष के रूप में, मथुरावासी के रूप में, कृष्ण के साधक नहीं। सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? भावुकता है, वक्रता है, वाग विदग्धता भी है, लेकिन क्रूरता नहीं है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? कृष्ण का लीला वर्णन नहीं, उपालंब काव्य में गोपी और उद्धव का संवाद है। चलिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में आशय है, उर्मे माखन चोर गरे, अब कैसो निकसत नहीं उधो, तिरछे हवे जो अड़े। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, तो सही है। वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते नहीं है, तो ये भी बात सही है कि वह दिल से निकालना चाहती है, तो दिल से तो नहीं निकालना चाहती, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, सही है। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है कि वह दिल से निकालना चाहती है, ये कथन गलत है। तो चलिए, ये थी आज की प्रश्नोत्तरी जो कि कृष्ण काव्य धारा से संबंधित थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को रीतिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तर हम शुरू करेंगे। तो हमारा आदिकाल और भक्तिकाल का टॉपिक जो है खत्म हो चुका है, अब रीतिकाल हम शुरू करेंगे, और इसके बाद जो आगे आधुनिक काल और अन्य विषय हैं उन सभी को बारी बारी करते चले जाएंगे। तो आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। किस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो वह भी मुझे कमेंट करिएगा। धन्यवाद।